पहले नहीं कस के ठीक बात तो भाई सर की तुम लोग का भी ध्यान रखना है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। एक प्रमुख त्यौहार होता है, लेकिन यह राष्ट्रीय त्यौहार इसलिए है क्योंकि हमारे देश को आज़ाद कराने में न केवल हिंदुओं ने ही नहीं बल्कि हमारे देश के सभी जाति धर्म और कास्ट के सभी लोगों ने हमारे देश को आज़ाद कराने में अपना योगदान दिया है। जैसे हम हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व छठ होता है, उसी प्रकार हमारे मुसलमान भाइयों का सबसे बड़ा पर्व ईद होता है। सिख ईसाई धर्मों का सभी का अलग अलग धर्म होता है, लेकिन ये जो पर्व है, जो राष्ट्रीय त्यौहार है गणतंत्र दिवस, ये सभी धर्मों के लोगों को मनाया जाता है। उस समय हम लोग के लिए एक बहुत बड़ा सा चुनौती खड़ा हो गया था। जब अंग्रेज हम पर राज कर रहे थे तो उनके देश और उनके संविधान से हमारा देश चल रहा था, संचालित हो रहा था। लेकिन जब वो जा रहे थे तो अपने देश का संविधान और जो पुस्तकें होती है वो सब लेकर जाना शुरू किया और जो भी इमारत बनाए थे कुछ इमारत को ध्वस्त करना शुरू किए, लेकिन वे ऐसा कुछ ही कर पाए और बाकी और छोड़ गए। लेकिन जब हमारे देश को चलाने के लिए संविधान की जरूरत पड़ी तो उस समय हमारे पास कोई लिखित संविधान या कोई साक्ष्य संविधान नहीं था। लेकिन उसी समय हमारे देश के दो ऐसे पढ़े लिखे व्यक्ति जिनका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और प्रेम बिहारी नारायण, ये दो ही व्यक्ति एक ऐसे व्यक्ति थे जो उस सभी संविधान सभा में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे और उसमें से सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ये दो व्यक्ति हमारे देश के विश्व के सभी देश के संविधानों को पढ़ कर इस हमारे देश के संविधान को बनाने में ये अपना योगदान दिया, जिसको बनाने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा। जिस दिन यह बनकर तैयार हुआ, ये तो बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को ही, लेकिन इससे पहले 15 अगस्त से पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जब आज़ादी की लड़ाई को जब इन्होंने छेड़ा था तो उसके बीच रावी नदी के किनारे, लाहौर के रावी नदी के किनारे उन्होंने अपने आप को ये घोषित किया था, सिद्ध किया था कि नहीं हम लोग आज़ाद हो चुके हैं और हम लोग झंडा फहराएंगे। तभी से 26 नवंबर 1930 को उन्होंने झंडा एक बार फहराया था। उन्हीं की याद को ताज़ा रखने के लिए, देश में अमर करने के लिए 26 नवंबर 1949 के बनने के बाद 2 महीने के बाद फिर भी हम लोग को 26 जनवरी 1950 को झंडा फहराने को घोषित किया गया। एक और इसमें आता है, इसमें और बात आती है कि गणतंत्र, आखिर केवल गणतंत्र इसका नाम क्यों पड़ा। हम लोग चाहते तो वेद भी रख सकते थे, कुरान भी रख सकते थे या अन्य किसी धर्म ग्रंथ का नाम रख कर इसको हम लोग संचालित कर सकते थे। अच्छा, इसको नाम पर मनाया जाता था, लेकिन गणतंत्र का मतलब होता है गण माने होता है जनता। आप लोगों ने भी सुना होगा जनता गण, ऐसा आप लोग सुना होगा। गण माने जनता और तंत्र माने उपाय, यानी हमारे देश के विभिन्न प्रकार के जनताओं के द्वारा एक उपाय के माध्यम से, एक ऐसा उपाय के माध्यम से एक ऐसी किताब की रचना की गई जिसमें सभी प्रकार के लोगों को एक समान एक तरह के नियम कानून को मानना होगा। और जो संविधान बना इसका भी एक पीछे इसका
संविधान नाम रखने के पीछे एक और कारण था। चाहे तो इसका नाम हम कुछ और रख सकते थे, किसी धर्म के नाम पर भी इसका नाम हम रख सकते थे, संविधान ना रखकर दूसरे भी धर्म का नाम हम रख सकते थे। लेकिन इसका संविधान नाम इसलिए पड़ा कि समजोड़ विधान, यानी ऐसा विधान, ऐसी किताब जिसमें सम माने होता है बराबर, सम माने बराबर, किसी सभी व्यक्ति को एक समान एक रूप से देखना, और विधान माने नियम कानून, यानी ऐसी किताब जिस किताब में सभी को, चाहे छोट हो, बड़ हो, दरिद्र हो, ब्राह्मण हो, या किसी भी समाज का क्यों हो, चाहे वैश्य क्यों ना हो, उसको नियम और कानून के अनुसार एक समान देखा जाएगा, एक समान उस पर नियम कानून और धाराएं लागू होंगी। इसलिए इस हमारे संविधान का नाम संविधान पड़ा। और तब से जिस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उसी दिन से हम लोग झंडा फहराने का काम करते हैं। एक और बात होता है, एक और बात हम लोग देखेंगे, शायद बच्चे तो नहीं जानते, लेकिन आप लोग बड़े सुने होंगे, चाहे मोबाइल पर देखे होंगे भी। 15 अगस्त के दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहराते हैं। लेकिन वही झंडा फिर गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के दिन हमारे देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति के द्वारा इसी झंडे को लाल किले पर फहराया जाता है। इसके पीछे भी रीजन है। जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को जिस दिन आज़ाद हुआ, वह रात्रि शुक्रवार का दिन था। और उसी दिन अंग्रेजों के झंडे को उतार कर उसी दिन झंडा को, अपना झंडा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा फहराया गया था। इसलिए 15 अगस्त के दिन झंडा को प्रधानमंत्री फहराते हैं। और जिस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ, राष्ट्रपति के नेतृत्व में, जिस समय उसके प्रथम राष्ट्रपति हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ, उस दिन झंडा हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फहराए थे। जिसकी वजह से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी के दिन राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं लाल किले पर, और 15 अगस्त के दिन देश के प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।